नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कपड़ा फाड़ तैयारी की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में जिस तरीके से कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है और ज़बरदस्त ये वीडियो फॉर्मेट में आकर के वायरल हो रही है, तमाम लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। आखिरकार क्या है कपड़ा फाड़ वो राजनीति मध्य प्रदेश की? कांग्रेस में जिस तरीके से कहीं न कहीं दो दिग्गज नेताओं के बीच में आपसी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। एक कमलनाथ हैं जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और दूसरे भी पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जिनके बीच कपड़ा फाड़ राजनीति कहीं न कहीं सामने आ रही है। दिग्गज नेता कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में और उनका अच्छा खासा रसूख है, उनके बीच में जिस तरीके से जो कमलनाथ हैं उनके द्वारा कहा गया है टिकट बंटवारे को लेकर के, जिस तरीके से जब कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला तो वो जाकर के कमलनाथ के पास पहुंचे और कमलनाथ के पास जैसे ही पहुंचे उन्होंने अपनी बात रखी तो कमलनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जाइए दिग्विजय सिंह और यशवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। क्या है वो वीडियो, पहले आपको वो वीडियो सुनाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में कलह और आपसी रंजिश की बातें सामने आया करती थी, वो खुलकर अब वीडियो फॉर्मेट में लोगों के सामने हैं। अब ऐसे में आने वाले चुनाव में, क्योंकि देखा जा रहा है कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को इसका परिणाम आ जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा इस वीडियो पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, उसके बाद बाकी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो पर नज़र डालिए जिसको लेकर के ये पूरा जो कपड़े फाड़ने वाली बातें हैं वो आप पहले सुनिए। आप दोबारा सुनिए इस वीडियो को। इस वीडियो में साफ तौर पर जो कमलनाथ हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जाइए दिग्विजय सिंह और यशवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। क्यों कपड़े फाड़िए, आखिरकार मामला क्या है, ये आपको आगे हम बताएंगे। और इस पर जब मामला देखा कि पूरा मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है और पूरे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी किसी तरीके से इस वीडियो के जरिए जो है कोई नुकसान नहीं करना चाहती है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से इसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की गई और एक फिर दूसरा वीडियो एक सामने आता है और वो जो वीडियो है वो वचन पत्र, यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, वहाँ पर कांग्रेस के जो दोनों दिग्गज एक साथ मंच पर नजर आए, दिग्विजय सिंह भी और कमलनाथ भी, और वहाँ पर भी ये जो वीडियो वाला मुद्दा है, कपड़े फाड़ने वाला जो मुद्दा है, वहाँ भी खासा जो है चर्चा का विषय बना रहा। जब एक पत्रकार के द्वारा इसको लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वहाँ भी किस तरीके से कपड़े फाड़ वाली राजनीति को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में आपस में जो चर्चाएं होती हैं वो भी पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तो कांग्रेस से पहले जो आपने सबसे पहले लोगों प्रश्न पूछा कि दिग्विजय सिंह ने कपड़े फाड़े, मैंने आपके जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात न माने तो आप ये जो कपड़े फाड़े। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दर्शक किसके होते हैं? पीसीसी खरीदने के। तो कपड़े किसके होते हैं ये बताओ। आप साफ देख रहे हैं, यहाँ पर सफाई देते हुए कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने वाली जो बात उन्होंने कही थी तो किस रूप में कही थी, उसका मकसद क्या था, और उसके बाद यहाँ पर बीच में ही रोकते हुए जो दिग्विजय सिंह हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए? यहाँ पर साफ तौर पर दिग्विजय सिंह ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार गलती किसकी थी और प्रेसिडेंट पीसीसी का कौन है?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो हैं कमलनाथ। तो ऐसे में कपड़े किसके फटने चाहिए? सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा कमलनाथ की तरफ हंसते मुस्कुराते दिग्विजय सिंह ने किया जरूर है। और ऐसे में ये भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो अंदर हमारे दिल में दर्द है, यानी कि आपस में जो दोनों नेताओं के बीच में जो दर्द था, वो खुलकर मंच में सामने आ गया है। आप आगे सुनिए, आगे क्या दोनों के बीच में क्या किस तरीके की बातें हो रही हैं। ये देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या कहा। जब कमलनाथ कहते हैं कि आपने कहा था कि आपकी बात ना मानी जाए तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए, ये बात मंच पर खुलेआम साफ तौर पर सबके सामने कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर जब सारे तमाम जो है लीडर्स बैठे हुए थे, दिग्विजय सिंह वहीं पर उनकी भी मौजूदगी थी, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह कैसे चुप रहने वाले थे। और उन्होंने साफ तौर पर कमलनाथ की बात का जवाब देते हुए कहा कि भैया एक मिनट, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो यानी कपड़े किसके फटने चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में कमलनाथ फिर जवाब देते हैं कि मेरा और दिग्विजय सिंह। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह को मैनेज करते हुए नजर आए कमलनाथ। उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरा और दिग्विजय सिंह का जो संबंध है वो राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय, फिर इसके बाद वो इशारा करते हैं दिग्विजय की तरफ कि दिग्विजय सुनते रहो, मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी किस बात की थी? वो इस बात के लिए कि आप कमलनाथ के लिए पूरी गालियां आप खाते रहिए। यानी कि कमलनाथ ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो दिग्विजय सिंह को दे रखी थी कि जब भी जो भी गालियां पड़ेंगी उनके हिस्से की गालियां दिग्विजय सिंह खाएंगे। और ये अभी भी वैलिड है। आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी बात कही। तो इसका आखिरकार राजनीति में इसके क्या मायने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पर इसका क्या असर होने वाला है ये भी आप समझिए, और इस पर लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं उसको भी समझिए। तो आप आगे बढ़िए और देखिए जिस तरीके से कमलनाथ इसके पहले अभी फ़िलहाल बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो सबसे पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं कुल, और वहां पर 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर हम पिछले जो विधानसभा चुनाव है उसकी बात करें तो वहां पर जो बीजेपी है उसको 109 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 114, बीएसपी को 9 सीटें, और ऐसे में अदर जो पार्टियां थीं उनको 5 सीटें ही मिली थी। तो इस बार कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी वहाँ पर दखल रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ वहाँ अपनी जो है जो राजनीति है वहाँ चमकाने की कोशिश करेंगी। और इसी के साथ ही अगर जो बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपने आप में उनकी भी साख दांव पर लगी है, क्योंकि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनकी साख दांव पर लगी है। और इसी के साथ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर है। और इसी के साथ जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनकी साख दांव पर है। और इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक्स सीएम कमलनाथ और एक्स सीएम दिग्विजय सिंह की साख दांव पर लगी हुई। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी किसी भी तरीके से इस मध्य प्रदेश को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश अपने आप में केंद्र की सत्ता में, क्योंकि 2024 में हाल ही में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि मध्य प्रदेश को अपने पाले में खींचा जाए। लेकिन अब इस बीच जिस तरीके से ये वीडियो, और अभी हम लेटर की भी बात करेंगे, एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि दिग्विजय सिंह के नाम का लेटर वायरल किया गया है। हालांकि जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है, हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम इन्हीं वीडियोज की करते हैं। तो देखिए ये कमलनाथ हैं जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अब इसको लेकर के ये वीडियो है, और इसको लेकर के साफ तौर पर जो बीजेपी है इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से कांग्रेस पर
कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। ये गौरव भाटिया हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। यह है कपटनाथ, जिसके साथ कपट कर दें कुछ नहीं पता। किसके साथ कपट कर दें कुछ नहीं पता। कांग्रेस ऐसे ही कपटी पार्टी नहीं कहलाती। तो ये कटाक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर, दिग्विजय सिंह पर और कमलनाथ पर किया जा रहा है। कपटी पार्टी बताया जा रहा है कांग्रेस को गौरव भाटिया की तरफ से। गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के जाने माने स्पोक्स पर्सन है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वही जिस ट्वीट की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्वीट है, और इसके बाद वो वीडियो है जो कि अपने कार्यकर्ताओं से कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये मंच पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को मैनेज करते हुए कमलनाथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो दो नेताओं के बीच में जो आपसी रंजिश है, आपसी कलह है, फाइनली कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच चुकी है। और आम लोगों के बीच अब ये जो दिल की आपसी जो रंजिश है, जो बातें हैं, वो सामने कहीं ना कहीं लोगों के आ रही हैं और खुलकर देखी जा सकती हैं। अब इसका विधानसभा चुनाव में क्या असर होने वाला है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इसका असर कांग्रेस पार्टी को, इसका हो सकता है खामियाजा भी भुगतना पड़े, इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़े। अब हम बात करते हैं एक लेटर की, जो कि इस समय ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। और ये लेटर है दिग्विजय सिंह के, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर भारत सरकार का जिस तरीके से ये अशोक चक्र यहाँ पर लगा हुआ है, और इसी के साथ ये किसको संबोधित किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको संबोधित करते हुए ये लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा के संबंध में, यानी इस्तीफा देने की बात यहाँ पर कही गई है। और ये इस्तीफा किसकी तरफ से दिया जा रहा है, दिग्विजय सिंह की तरफ से। इस लेटर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस लेटर को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। आप देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अपने 5 दशक के राजनीतिक सफ़र में कई अनुभव मुझे कांग्रेस में रहते हुए मिले हैं, और एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफ़र मैंने पार्टी में रहते हुए तय किया है। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के राज्यसभा सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। लेकिन गत कुछ महीनों से शीर्ष नेतृत्व का निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति निराशा, नीति और नेतृत्व में उदासीनता देखकर मैं आहत हूँ। यानी कि दिग्विजय सिंह, इस लेटर के जरिए जो बताने का प्रयास किया गया है कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं आहत हैं, और जो उदासीनता है, नीति और नेतृत्व की में उदासीनता को देखकर वो आहत हैं, ऐसा इस लेटर में बताया गया है, दर्शाया गया है। और किसके द्वारा ये लेटर किसने जारी किया ये तो फिलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और दिग्विजय सिंह खुद इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इस लेटर को वायरल करने में बीजेपी का हाथ है, और बीजेपी ने ही इस लेटर को वायरल किया है। आगे इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता, आप देखिए इसमें बाकी साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता केंद्रित दल ना होकर अब विशेष नेता केंद्रित हो गई है। यानी कि उनके पार्टी छोड़ने की वजह यहाँ पर बताई गई है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन में मेरे द्वारा दिए गए नामों पर विचार नहीं किया गया है। मतलब ये भी एक मुद्दा यहाँ पर इस लेटर में उठाया गया है कि जो दिग्विजय सिंह ने नाम जो उम्मीदवारों के दिए थे उन पर कहीं ना कहीं पार्टी ने ध्यान नहीं दिया है, और इस वजह से भी इस्तीफा देने की बात कही गई। तो ऐसे में ये लेटर वायरल हो रहा है, लेकिन इस लेटर की सत्यता क्या है ये खुद दिग्विजय सिंह ने, आप देखेंगे ये दिग्विजय सिंह का ट्विटर हैंडल है, और उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है। और क्या लिखा है दिग्विजय सिंह ने, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। दिग्विजय लिखते हैं भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। मैंने 1971 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रेरित होकर जुड़ा था, और जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। इस झूठ को मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कर रहा हूँ।
यानी कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने जो प्राथमिक सदस्यता है इसकी 1971 में ली थी और आजीवन यानी कि जीवन की आखिरी सांस तक मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। तो ये लेटर भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड करता रहा और आज जो है यही दो खबरें हैं जो मध्य प्रदेश इलेक्शन से जुड़ी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की जो टकरार है वो भी सामने आई और इसी के साथ ये लेटर है, वो भी लेटर भी ज़बरदस्त तरीके से वायरल रहा। अब आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट देकर बताएं कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर आखिरकार किसकी पार्टी जो है बढ़त बनाएगी, किस पार्टी की वहाँ पर सरकार बनने वाली है। और इसी के साथ ही अपना जो है अपना ओपिनियन है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।